तो चैप्टर नंबर 2 है फैक्टर्स हाउ टाइम एंड इंटरेस्ट अफेक्ट मनी, कि वक्त के एतबार से पैसे की कीमत, इसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं इसको। लीलैंड ब्लैंड एंड एंथोनी तारकोन की किताब से ये चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से लेंगे, जैसे आज है 21 जून गालिबन, या 22 जून है आज 2020, और अगर आज की तारीख में मैं आपकी जेब में 100 रुपये डाल दूँ, रख दूँ, तो क्या ये 100 रुपयों की जो कदर व कीमत है, इसको कैसे नाप, ये क्या कल भी उतनी ही रहेगी? इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि आज 100 रुपये में आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक डबल रोटी और कुछ अंडे और कुछ चीज़ें ब्रेड के साथ परचेज़ कर सकते हैं। तो क्या कल भी आप ये समझते हैं कि इन 100 रुपयों से यही चीज़ें परचेज़ की जा सकेंगी? अगर तो 100 रुपये की अहमियत बढ़ जाती है तो चीज़ें ज़्यादा परचेज़ कर सकेंगे आप। अगर 100 रुपये की अहमियत घट जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, तो उन 100 रुपयों की मालियत के अंदर चीज़ें कम परचेज़ होंगी। एक तो ये चीज़। फिर आप साथ साथ इस बात को आप देखें कि आपने अगर पैसा ऐसे ही लिक्विड, इसको कहते हैं जो कैश होती है ना, इस कैश को कहते हैं लिक्विड अमाउंट, इकोनॉमिक्स की टर्म में इसको कहते हैं लिक्विड अमाउंट। सही है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट, जो पैसा है उसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट या कैपिटल। इन्वेस्टमेंट कह लें कि आपने कहीं सेव करके रखा हुआ है, कैपिटल जो आपके पास रेडिली अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। ये दो बातें समझ में आई आपको? ये दो बातें समझ में आई? हेलो, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल समझ में आया? सर रिकॉर्ड, ये बेटा मैं रिकॉर्ड्स को कर रहा हूँ बैंडी कैंप के ऊपर। भाई पेपर कितने टाइम का होगा ये पता चल जाएगा। अभी लेक्चर के बारे में बता दें मुझे, ये बात समझ में आई? कैपिटल किसे कहते हैं और इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं और लिक्विड किसे कहते हैं? मैं फिर रिपीट कर देता हूँ जिसको समझ में नहीं आई। कैपिटल से मुराद आपके वॉलेट में अभी जो पैसा अवेलेबल है इन कैश फॉर्म, अगर कैश फॉर्म में है उसको हम कहेंगे लिक्विड। सही है। कैपिटल से मुराद आपके घर में कोई एसेट रखा हुआ है जो रेडली कन्वर्ट हो सकता है फॉरेन कैश के अंदर, जैसे सोना हो गया, गोल्ड जिसे आप कहते हैं, गोल्ड फॉरेन के फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो सकती है, मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है अभी। तो आप इसको सिंपलेस्ट टर्म में समझें अभी, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विड, जो कैश अवेलेबल है। कैपिटल, जिससे उस कैपिटल को इस्तेमाल करेंगे आप, उस कैपिटल से अपने एक्सपेंसेस निकालेंगे, आप अपनी ज़रूरियात की चीज़ें परचेज़ करेंगे, अपनी ज़रूरियात पे ख़र्च करेंगे, और जो उस कैपिटल से अमाउंट बच जाएगी, सेव हो जाएगी, हमने बात की थी ना सेविंग में लास्ट क्लास में, उस कैपिटल से जो अमाउंट सेव हो जाएगी उसको इन्वेस्ट कर देंगे आप। सही है। तो अगर इन्वेस्टमेंट आपने लिक्विड अमाउंट में की हुई है, कैश की सूरत में की हुई है, यानी कि आपने 100 रुपये थे आपकी जेब में, 100 रुपये से आपने 75 रुपीज़ आज के दिन में ख़र्च कर दिए, 25 रुपीज़ बच गए आपके पास। अब 25 रुपीज़ जो बचे हैं लिक्विड अमाउंट बची है, इस लिक्विड अमाउंट को आपने इन्वेस्ट कर दिया। कैसे इन्वेस्ट किया? ये लिक्विड अमाउंट आपने अलमारी में एक जगह जमा करते जा रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि 25 रुपये आप हर दिन एक अलमारी के हिस्से में जमा करते हैं, तो आपके पास 365 दिन है साल के। तो अगर साल के 365 दिन हैं आपके पास, तो 365 मल्टीप्लाई बाय 365, 365 डेज होते हैं ना, 364 कह लेते हैं, 364 हर दिन 25 रुपये जमा कर रहे हैं, तो साल के आखिर में आपके पास 9100 रुपये होने चाहिए। और यही काम आपने 2 सालों तक किया तो आपके पास 18200। सही है। मेरा सवाल ये है आपसे कि जो 25 रुपये आज 22 जून है, 25 रुपये आज जमा किए हैं आपने और 25 रुपये आज इसी साल के आखिर में जमा करें, क्या ये दोनों 25 रुपये बराबर होंगे? मुझे लिख के बताएं कमेंट्स में ज़रा। आज जो 25 रुपये आप जमा कर रहे हैं, अब्दुल हनान बिल्कुल सही जवाब। आज जो आप 25 रुपये जमा कर रहे हैं, क्या वो 25 रुपये साल के आखिर में दोनों की कदर व कीमत बराबर होगी? नहीं होगी ना बराबर। एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप सेव कर रहे हैं अमाउंट और लिक्विड अमाउंट सेव कर रहे हैं, कैश की सूरत में सेव कर रहे हैं, और अगर कैश या लिक्विड की कदर व कीमत जो आम तौर से गिरती है,
हम अगर अपनी करेंसी के एतबार से बात करें तो लिक्विड अमाउंट की कदर कीमत आम तौर से इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से गिर जाती है, चाहे वो कोई भी करेंसी हो। किसी भी मखसूस करेंसी की हम बात नहीं करते, हम लिक्विड की बात करें, सही है, कोई भी करेंसी हो। तो अगर आज उसकी आपने मखसूस अमाउंट सेव कर ली और हर दिन एक मखसूस अमाउंट सेव करते जा रहे हैं, तो इसी साल के आखिर में वो क्या अमाउंट बराबर होगी। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर आज 25 रुपये जमा कर रहे हैं और आपने कदर कीमत बराबर रखनी है, तो आपने इन्फ्लेशन रेट को ऐड करना पड़ेगा और उसमें उतना ऐड करके साल के आखिर में उससे ज़्यादा सेव करना पड़ेगा, ताकि आपकी कांस्टेंट, समझ में आ रही है बात, ताकि आपकी कांस्टेंट क्या रहे, इवैल्यूएशन रहे मनी की। ये बात समझ में आई मेरी? भाइयों लिख के बता दो, बेटा लिख के बता दो, मेरे बच्चों लिख के बता दो, ये बात समझ में आई मेरी? बेटा जब तक लिख के नहीं बताओगे मैं आगे नहीं चलूँगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इससे ये बात सामने वाज़ेह हो गई, इससे ये बात एविडेंट हो गई कि वक्त के एतबार से मनी, पैसे की कीमत तब्दील होती है। हमने ये बात तो सीख ली ना कि वक्त के एतबार से पैसे की कीमत में तब्दीली आती है, समझ में आई बात? इसीलिए जो कैपिटल है उस कैपिटल से अपने एक्सपेंसेस निकालते हैं, आप खर्च करते हैं, उस एक्सपेंसेस निकालने के बाद आप कोशिश करते हैं कोई अमाउंट सेव कर लें, उस सेव्ड अमाउंट को कोई इन्वेस्ट करते हैं। अब अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत से लोग बैंक में डाल देते हैं। अब है तो इंटरेस्ट, सूद हराम है, तो हम सूद की बात नहीं करेंगे, जो चीज़ हराम है और पाकिस्तान के कानून में भी वो चीज़ हराम है, तो हम उसकी बात साइड में करते हैं, हम मार्केट एवेल्यूएशन की बात कर लेते हैं, सही है। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि भाई मैंने आज 100 रुपये थे, उन 100 रुपयों से 25 रुपये बचा लिए, अब मेरे पास 25 रुपये लिक्विड अमाउंट बची हुई है। अब मैं मार्केट में ढूंढ रहा हूँ कि 25 रुपये कहाँ खर्च करूँ, 25 रुपये कहाँ इन्वेस्ट करूँ, 25 रुपये कहाँ इन्वेस्ट करूँ। किसी ने कहा कि फ़लाँ जगह इन्वेस्ट कर दो, किसी ने कहा कि फ़लाँ कमोडिटी परचेज़ करके रख लो, किसी ने कहा फ़लाँ कमोडिटी परचेज़ करके रख लो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने गोल्ड परचेज़ करके रख लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी ने करेंसी परचेज़ करके रख ली इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी ने फ़लाँ चीज़ परचेज़ करके रख ली इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे तो वो लिक्विड अमाउंट में नहीं होगी, अब कमोडिटी पे होगी इन्वेस्टमेंट। अच्छा मैं एक और बात राफिया, हना, हुमायूं, अनस, ईज़ान, हुज़ैफ़ा क्लियरली बता दूं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये बात सही है। तो अभी एसेट की बात हो गई, कैपिटल की बात हो गई, सेविंग्स की बात हो गई, और हमने ये बात अख़ज़ कर ली कि वक्त के एतबार से पैसे की जो कीमत है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती रहती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक में रख के इंटरेस्ट कमाते रहें। फाइनेंशियल टर्म्स में इंटरेस्ट एक और तरीके से भी देखता है फाइनेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि 25 रुपये आपने आज की तारीख में बचाए। अब आपने देखा कि मेरा एक दोस्त है जो नया नया स्टार्टअप कर रहा है, मैं उसके स्टार्टअप में 25 रुपये दे देता हूँ। आपने उससे पूछा भाई तुम अपने बिज़नेस में कितने पैसे ले समझते हो कि लगने चाहिए? उसने कहा भाई मैं 50 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। उसने कहा चलो 50 रुपये से कर रहे हो ना, 25 रुपये मेरे रख लो, तो 50% की पार्टनरशिपिंग हो जाएगी। तो जो प्रॉफिट होगा उसमें मेरी 50% की हिस्सेदारी होगी। तो आपने असेसमेंट किया उस बिज़नेस का, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाई कि भाई जो बिज़नेस मेरा दोस्त कर रहा है 6 महीने के बाद इस बिज़नेस से 50 रुपये के ऊपर 15% प्रॉफिट होगा। ये असेसमेंट है आपकी। बात समझ में आ रही है आपको भाईजान? ये बात समझ में आई? हेलो, अच्छा जी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। 25 रुपये जो थे आपने अपने दोस्त के पास इन्वेस्ट कर दिए। आपके दोस्त ने कहा मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने लगा हूँ, उस बिज़नेस के लिए मैं 50 रुपयों से बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, 50 रुपीज़ से बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। तो आपने कहा 50 रुपीज़ से करना है बिज़नेस स्टार्ट, 25 रुपये मेरे भी लगा लो। तो 25 रुपये से मुराद आपने कहा 25 रुपये मेरे, 25 रुपये तुम्हारे। तो हमारी 50% की पार्टनरशिपिंग हो गई।
50% मेरी इन्वेस्टमेंट है, 50 रुपये 50%, 50% आपकी इन्वेस्टमेंट है। बिफोर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट से पहले 25 रुपये इन्वेस्ट करने से पहले आपने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई मार्केट से, सही। उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने के बाद 50 रुपयों पे 15% प्रॉफिट होगा। कितना? 15% प्रॉफिट। तो अगर 50 रुपये हैं और उसको हम डिवाइड करें, सॉरी डिवाइड किया रहा हूँ, क्या कर दिया, 50 रुपये हैं, मल्टीप्लाई करें, क्या हो गया, 50 रुपये हैं और मल्टीप्लाई करें उसको 0.15। तो आपने कहा भाई 50 रुपयों पे 15% का प्रॉफिट होगा और 15% का प्रॉफिट है 7.5 रुपये का, सही है। तो 7.5 रुपये का प्रॉफिट होगा 6 महीने बाद। तो 7.5 रुपयों के आधा आपको मिलेगा 6 महीने बाद, आधा उसका होगा 6 महीने बाद। अब आपकी मज़ीद, आप लोग क्या समझते हैं कि उस आधे को मज़ीद इन्वेस्ट करेंगे या आधे में से कोई हिस्सा रख लेंगे, वो आगे की बात है, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे थे। लेकिन सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये जो आपने असेसमेंट की थी कि मार्केट से 6 महीने के बाद 15% का प्रॉफिट अर्न होगा, फाइनेंशियल टर्म्स में इसको भी इंटरेस्ट देखा जाता है कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो है 15% है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी एक यार्ड स्टिक है। मेरी बात पहले बताएं, यहाँ तक समझ में आ गई इंटरेस्ट वाली? इस इंटरेस्ट को मार्केट में कहा जाता है रेट ऑफ रिटर्न। जो मार्केट इवैल्यूएशन पे देखते हैं कि कितना परसेंट अर्न होगा पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न। दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न, ROR, रेट ऑफ रिटर्न भी कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? इरम लियाकत स्टाइपिंग, राफिया, हुमायूं, ईज़ान, हुज़ैफ़ा, अब्दुल हन्नान, आप लोग अगर लिखेंगे तो मैं आगे चलूँगा। अच्छा, अब मेरी बात, अब्दुल्ला दानिश ज़फ़र साहब लिख रहे हैं, थैंक यू। उसामा आसिफ साहब, थैंक यू, लिखें। कोई सवाल है तो ज़रूर बताएं। अच्छा जी, अब एक और बात सुने सर, नेट का मसला था, ओके। अच्छा, मेरी एक और बात सुने, तो सबसे आसान हल क्या है रेट ऑफ रिटर्न को एनालाइज करने का, कि आपके पास जो मखसूस इन्वेस्टमेंट है उस पर मिनिमम कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। उसका सबसे आसान हल क्या है कि आप बैंक से पूछें कि अगर मैं इतने पैसे तुम्हारे अकाउंट, वो है तो सूद ही, लेकिन असेस करने के लिए लोग क्या करते हैं मार्केट के अंदर, आप किसी ने कहा भी मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, अब वो 1 करोड़ रुपये उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करूं या बैंक में रखवा दूँ सूद अर्न करने के लिए। तो आपने क्या किया, बैंक से पूछ लेते हैं भाई कितना प्रॉफिट मिलेगा। बैंक ने कहा भी 11% का प्रॉफिट है। अब जब बैंक प्रॉफिट बोलता है, इंटरेस्ट नहीं बोलता, ये इंटरेस्ट तो हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह, माज़रत। तो सिर्फ असेसमेंट के लिए बैंक ने से पूछ लेते हैं कि इस पे कितना मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो बैंक ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर करे, क्या हो गया, खैरियत तो है। तो बैंक ने कहा भाई आपको 11% प्रॉफिट मिलेगा। अब आपने अपने दोस्त के साथ फिजिबिलिटी रिपोर्ट का देखा और असेस किया और तो 15% प्रॉफिट मिला। तो आपने कहा 11% प्रॉफिट बैंक दे रहा है, 15% प्रॉफिट मुझे बिज़नेस से मिल रहा है। गिवन दैट बिज़नेस में रिस्क कम है, ज़्यादा है, वो असेसमेंट भी आपने की। तो आपने फिर बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट आपको अर्न करके दे रहा था। तो मिनिमम आपको एक यार्ड स्टिक पता चल गई, एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो मुझे मार्केट से मिलना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरेस्ट। मतलब कि फाइनेंशियल टर्म से बात कर रहा हूँ, शरई टर्म्स की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अभी अगर हम इंटरेस्ट की बात करेंगे अकाउंट्स के अंदर, या सॉरी वो जो हम अभी सवालात देखेंगे, तो आपको वो बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंटरेस्ट से मुराद क्या है वहाँ पर।
भाइयों बताएं, क्लियर हुई बात? भाइयों बताएं, बात क्लियर हुई? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलें एक और तरीके से बात करते हैं। यस सर, वेरी क्लियर, थैंक यू। अब सुनो, गौर से सुनो। तो अभी अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, मुझे आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइएगा। पहले सवाल सुन लें और मुझे जवाब कमेंट्स में लिख के बताइएगा। आपके पास अभी 100 रुपये हैं, 22 जून 2020 आपकी जेब में 100 रुपये हैं और आपने एनालाइज किया है कि 75 रुपीज़ आपके एक्सपेंसेस में जाएंगे। तो 22 जून 2020 को आपकी जेब में कितने पैसे हुए? सही है, 25 रुपीज़ आपकी जेब में हुए। 100 रुपये तो नहीं है, 100 रुपयों में से तो 75 रुपये तो खर्च करना ज़रूरियात पे लाजमी है। सर वो तो अभी एनालाइज़ किया है ना भाई, वही तो मैं बात करूँ। एनालाइज से मुराद ये है कि 75 रुपीज़ लाजमी है खर्च करना। नहीं खर्च करेंगे तो आज का खर्चा नहीं निकलेगा, खाना नहीं खा सकेंगे आप। तो वो 100 रुपये बचा के अगले दिन भूखा रहने से तो बेहतर है कि आज 100 रुपये में से 75 रुपये खर्च करके खाना खाएं, ताकि अगले दिन दोबारा मेहनत करके 100 रुपये कमा सकें। यही तो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा दोबारा, तो आज की तारीख में कितने पैसे हुए? 25 रुपये, ऐसा ही है? ऐसा ही है, आज की तारीख में कितने हो गए? 25 रुपये। सबको बात समझ में आ गई मेरी? तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी हुई पैसों की आज की तारीख के हिसाब से? 25 रुपये हुई ना। तो 25 रुपये आज के दिन ना, हम हमारी क्या कहते हैं, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि पैसे की वैल्यू एक दिन में नहीं गिरती, एक दिन के बाद गिरती है। ये हमारी अभी एक सोच है कि पैसे की वैल्यू एक दिन में कांस्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू अगले दिन गिरती है। हम अभी ये सोच रहे हैं कि एक दिन के अंदर पैसे की वैल्यू के अंदर चेंज नहीं आता, उसका वैल्यू का चेंज अगले दिन आता है। तो अगर अभी मेरे पास 25 रुपये हैं जेब में आफ्टर स्पेंडिंग 75 रुपीज़, तो 22 जून को 25 रुपयों की वैल्यू वो 25 रुपये ही रहेगी। ऐसा ही है? वेरी गुड, ये बात समझ में आई मेरी? तो हम आज के रिस्पेक्ट से प्रेजेंट वैल्यू कितनी लिखेंगे पैसे की? 25 रुपये। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी कितनी हो गई? प्रेजेंट वर्थ हो गई, यानी प्रेजेंट वर्थ हो गई 25 रुपये। अब मैंने कहा ये 25 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने दोस्त के बिजनेस में। सुनो गौर से, मैंने कहा 25 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने दोस्त के बिजनेस पे, और मेरा दोस्त का बिजनेस, एक समझने के लिए कह रहा हूँ मैं आपसे, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मेरा दोस्त का बिजनेस हर महीने मुझे 15% प्रॉफिट अर्न करके देगा। तो 2 साल बाद इन 25 रुपयों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गिवन दैट कि हर महीने 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 साल बाद जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वर्थ। ऐसा ही है? ऐसा ही है ना?